नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सबको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा नया चैनल प्रयास इंद्रजीत सर के नाम से बना हुआ है और सारे वीडियोस आपको अब प्रयास और नवीन प्रयास, संकल्प शिक्षण संस्थान और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होगा आवासीय विद्यालय के लिए, उन सभी का वीडियो आपको प्रयास इंद्रजीत सर के नाम से चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी में सारे वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, सारे क्वेश्चन बहुत शानदार लिए हम। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन है 100 से 1000 तक की संख्याओं में अंक 1 10 के स्थान पर कितनी बार आता है, और इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे इसको ट्रिक के माध्यम से हम बनाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला क्या है, बोला है कि अंक 1 10 के स्थान पर, 10 मतलब यहां दहाई की बात कर रहे हैं, तो दहाई में कहां कहां एक आएगा, 100 से लेकर 1000 तक आपको चेक करना है। तो हम चेक करते हैं, देखिएगा ध्यान से। आप देख पा रहे हैं 119 तक अभी संख्या मैंने लिखा है। इसमें देखिए कहीं भी आपको दहाई में दिखता है क्या? एक दिखेगा ही नहीं आपको। आपको मिलेगा पहली बार कहां? 110 में। फिर इधर आपको मिलते जा रहा है, कहां तक मिलेगा? 119 तक। कितने हो गए? गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गए। इसके बाद आएगा आपका 120, तो 120 में तो एक आ ही नहीं रहा है दहाई के स्थान पर, तो ये आप नहीं लेंगे। तो कुल मिला के आप देखिएगा इसमें 100 से लेकर 200 के बीच में 10 बार आएगा, और ऐसे 10-10 बार आते जाएंगे। 200 से 300 के बीच में फिर 10 बार आएगा, 300 से 400 में फिर 10 बार आएगा, 400 से 500 में फिर 10 बार आएगा। तो ऐसे टोटल हो जाएगा आपका फाइनली 900 से 1000 तक, फिर 10 बार आएगा। तो टोटल आप जब काउंट करेंगे तो टोटल 90 बार आएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको काउंट करना एक बार और समझ लीजिए आप। देखिए 100 से 200 के बीच में 10 बार आया, फिर 200 से 300 के बीच में फिर 10 बार आएगा। उसी प्रकार 300 से 400 के बीच में फिर 10 बार आएगा। 400 के बाद 400 से 500 के बीच में 10 बार आएगा। फिर वैसे ही चलते रहेगा, 500 से 600 के बीच में 10 बार, 600 से 700 के बीच में 10 बार, 700 से 800 के बीच में 10 बार, 800 से 900 के बीच में 10 बार, और 900 से 1000 के बीच में फिर से 10 बार आएगा। टोटल आप काउंट करेंगे 90 बार ही आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्याही अनुपात कलम समानुपात रक्त, और आपको पूछा है क्या हो सकता है इसका संबंध। तो देखिएगा, आपका ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है आपका नस, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसे हो रहा है आंसर, तो आप इजिली समझ सकते हैं। स्याही जो है वो कलम के अंदर होता है, उसी प्रकार रक्त नस के अंदर होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी शानदार क्वेश्चन है। रोटी का संबंध गेहूं से है, उसी प्रकार ईंट का संबंध किससे होगा, आपको पूछ रहा है। ऑप्शन आप चेक करिएगा। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। जिस प्रकार गेहूं से रोटी बनेगा, उसी प्रकार मिट्टी से ईंट बनेगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक लड़की 40 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 20 मीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और फिर 20 मीटर चलती है, और फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और फिर से 20 मीटर चलती है। मतलब बार बार क्या कर रही हो, दाईं ओर मुड़ रही है और 20 मीटर चल रही है। तो आपको प्रश्न पूछा है कि वह अपनी मूल स्थिति से कितनी मीटर दूर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए देखिए कैसे बनेगा ये। देखिए इसमें सबसे पहले आपको डायरेक्शन को समझना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे रहेगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का डायरेक्शन मैंने बना दिया है। देखिए पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर है और ये दक्षिण है। अब बायां और दायां का डायरेक्शन क्या होगा, जो आपका बायां है वही
इस प्रश्न का बायां है और जो आपका दायां है वही इस प्रश्न का भी दायां है। आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब भी दायां बायां से क्वेश्चन आ रहा है तो आपका ही दायां उस प्रश्न का दायां है और आपका ही बायां उस प्रश्न का बायां है। ये आप एकदम नोट डाउन करके रख लीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन हमको क्या बोला है, क्वेश्चन बोलता है कि 40 मीटर उत्तर की ओर जाता है। चलिए 40 मीटर ले जाते हैं उत्तर की ओर। ये हो गया आपका उत्तर की ओर, यहां से यहां गया होगा तो ये 40 मीटर है, समझ लीजिएगा। अब दायां मुड़ है तो दायां देखिए मेरा दायां हिस्सा है, दायां हाथ है मेरा, तो इधर मुड़ेगा और ये 20 मीटर जाएगा ऐसे, ये 20 मीटर चला गया। अब मैं ऐसे चल रहा हूं तो ये मेरा दायां रहेगा, तो ये इधर मुड़ जाएगा फिर से 20 मीटर, ये देखिए 20 मीटर आ गया। अब ऐसे वो चल रहा है, फिर से दायां मुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, तो इधर मुड़ेगा वो 20 मीटर पुनः, ये देखिए। अब पूछ रहा है कि भाई यहां से वो चलना प्रारंभ किया था तो ये कितने दूरी पर है वो अभी फिलहाल। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 20 है, ये वाला भी 20 है, तो यहां से यहां तक 20 है, मतलब ये भी क्या होगा 20 होगा। टोटल था वो 40, अब 40 में से आप 20 घटा लीजिएगा, कितना आएगा 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए टोटल यहां से यहां तक 40 है, उसमें से यहां तक इसके अनुसार यहां से यहां तक क्या होगा 20 होगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 20 है, मतलब यहां से यहां तक की भी 20 होगी। टोटल 40 में से यहां तक का 20 हमने घटा दिया तो हमको पता चल गया कि नीचे कितना बचा है 20। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। पैटर्न से एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आएगा ही आएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपको 5, 6, 10, फिर आपका 19, 35, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या होगा आपका आंसर। तो पैटर्न आपको ढूंढना है। ऐसे पैटर्न के कई क्वेश्चन मैंने हमारे पुराने चैनल में कराए थे, उसको भी आप देख सकते हैं। और नए चैनल में पहली बार जुड़े हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है प्रयास इंद्रजीत सर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। 5 है, 6 है, उसके बाद है आपका 10 और एक आपका 19 और एक है आपका 35। फिर आपको पूछा है क्या आएगा। तो देखिए कैसे पैटर्न इसमें चल रहा है। 5 के बाद 6 कैसे आया होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, 5 धन 1 का वर्ग कर लीजिएगा, तो 5 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 के बाद देखिए भाई कैसे आया होगा, तो 6 यहाँ 2 का वर्ग कर लीजिए आप, 2 का वर्ग होता है 4, तो 6 4 क्या हो जाएगा 10, देखिए 10 आ गया आपका। ऐसा पैटर्न लगातार चल रहा है। फिर 10 के बाद 3 का वर्ग करके देखिएगा, 10 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ये 19 आ गया आपका। फिर आप ऐसे ही पैटर्न को आगे बढ़ाइएगा, 4 का वर्ग करके देखिएगा, तो 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16, तो टोटल आ जाएगा आपका 35। इसी प्रकार आगे और बढ़ना है आपको, 35 प्लस 5 का वर्ग करिएगा तो 35 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो आप इसको जोड़ लीजिएगा, 5 5 10 और हासिल 1 आ जाएगा आपका, 3 3 6, तो 60। मतलब अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा 60 होगा। ऑप्शन आप चेक करिएगा, ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60। क्लियर, इस प्रकार पैटर्न आपको बनाना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आता है। बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बी का नंबर होता है 2, डी का नंबर होता है 4 और जी का होता है 7, आई का होता है 9 और ये पैटर्न ऐसे लगातार आपका चल रहा है। तो आपको बताना है ये ब्लैंक में क्या आएगा आंसर। देखिए ये पैटर्न ऐसा बन कैसे रहे तो समझते हैं। 2 में 2 जोड़ेंगे क्या रहेगा आपका 4 आ जाएगा, फिर 4 में जुड़ा होगा 3 तो 7 आया होगा, फिर 7 में 2 जुड़ा होगा तो 9 आया होगा। अब देखिए पैटर्न क्या हुआ, पहले 2 जुड़ा फिर 3 जुड़ा, अब 2 जुड़ चुका है तो अगले में क्या जुड़ेगा 3 जुड़ेगा, तो 9 3 हो जाएगा आपका 12 और 12 नंबर में आपका आता है एल, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल। और पैटर्न आप देख सकते हैं, फिर से 2 जुड़ा होगा इसमें तो 12 में 2 जुड़ेगा 14 आएगा, 14 नंबर में एन आता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल, राइट आंसर। क्लियर। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। निश्चित कूट में सिक्किम को THLJJL को लिखा जाता है, तो उसी कूट में आपको बताना है
कि ये ट्रेनिंग जो लिखा है उसको किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए समझेंगे। तो देखिए इस पे कई लोग ना गलती करेंगे। कैसे गलत करेंगे? चूंकि इसमें हिंदी में दिया है सिक्किम, अब किसी को इंग्लिश में सिक्किम लिखना नहीं आता है तो वो तो बना ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहले यही समझते हैं सिक्किम कैसे लिखेंगे। तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम का स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए। सिक्किम को लिखा गया है क्या? THLJ और आपका L, ये ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसी में आपको पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा कि पैटर्न कैसे चल रहा है। जैसे इसमें देखिएगा इसके साथ क्या पैटर्न है, फिर इसके साथ पैटर्न, सबके साथ ऐसे पैटर्न को ढूंढना है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन दिया है ट्रेनिंग, उसमें हम पैटर्न ढूंढेंगे आंसर के लिए। क्लियर? तो देखिए इसका पैटर्न है क्या। देखिए पैटर्न को समझिएगा। पैटर्न इसमें टी में एक प्लस करेंगे, सॉरी एस में एक प्लस करेंगे टी आएगा, इसमें एक माइनस करिएगा 1 माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा एच, फिर एक प्लस करिएगा के में एक प्लस करेंगे तो एल आ जाएगा, इसमें एक माइनस हुआ है तो जे आ गया है, आई में एक प्लस करेंगे तो जे आ जाएगा और इसमें एक माइनस हुआ है इसलिए एल आया है। अभी हमको इसका अगला देखना है ट्रेनिंग, हमारा जो क्वेश्चन पूछा है उसका कैसे बनेगा। टी के बाद 1 प्लस करिए, टी के बाद क्या आएगा, तो टी के बाद आपका आ जाएगा यू, उसके बाद इसमें एक माइनस करिए, आर के पहले क्या आएगा, तो आर के पहले आ जाएगा आपका क्यू। ऐसे आपको आंसर लेना है। साथ ही फिर +1 करेंगे तो ए के बाद क्या आएगा आपका बी आ जाएगा। उसी प्रकार आई के पहले क्या आएगा, तो आई के पहले आ जाएगा आपका एच। ऐसे आपको आंसर लेते जाना है। फिर एन के बाद क्या आएगा, एक प्लस करिएगा तो एन के बाद आ जाएगा आपका ओ, फिर एक माइनस करिएगा तो फिर आपका क्या रहेगा, एच आ जाएगा। अब आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से +1 होगा तो ओ आ जाएगा और -1 अगर करेंगे आप तो जी से पहले क्या आएगा, तो जी से पहले आ जाएगा आपका एफ। अब आप ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा आप। क्लियर? क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्यू का अर्थ जोड़ना, के का अर्थ है आपका गुना से, और एस का अर्थ है आपका घटाना से, और एल का अर्थ है विभाजित करना अर्थात भाग देने से है। तो आपको क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर लेना है। देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, बहुत सिंपल है। हमको क्वेश्चन बोला है Q को प्लस लेना है, बोला है K को लेना है आपको गुणा, S का मतलब होता है आपका माइनस, और L का मतलब बोला है डिवाइड। अब इसमें आप, ये क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट में आपको सेट करना है बस। यहाँ 20 तो 20 ही रहेगा। L का मीनिंग देखिए, यहाँ से L का मीनिंग है डिवाइड, तो डिवाइड लगा लीजिए हम। Q का मीनिंग क्या है, यहाँ से प्लस है तो प्लस लगा लीजिएगा। K देखिए, K कहाँ, ये है, K का मतलब यहाँ गुणा है बोला है तो गुणा लगा लिया। 7, फिर S का मतलब माइनस है, और ये आपका 8, बस। अब ये आप जानते हैं, बी बॉड मॉस आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप जो भी आपका मन करे, जिसको पहले आप जोड़ना चाहें या घटाना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड, तो 2 से 20 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दोनों का गुणा कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 3 7 21 -8। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 31। 31 में आप 8 घटाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 31 में 8 घटाइए, 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार है ये भी। किसी साधारण वर्ष के कौन से 2 महीने समान होते हैं, और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन से आपको चेक करना है कि कौन से ऐसे 2 माह हैं जो सेम है। तो आप इजिली इसको चेकआउट कर पा रहे होंगे। जैसे पहला ऑप्शन है आपका अप्रैल और जुलाई, तो अप्रैल तो 30 दिन का होता है, जुलाई आपका 31 दिन का होता है, तो दोनों समान तो है नहीं, ये तो आपका आंसर होगा नहीं। फिर है ऑप्शन नंबर बी
अप्रैल और दिसंबर, तो अप्रैल आप 30 दिन का जानते ही हैं, दिसंबर आपका होता है 31 दिन का, दोनों डिफरेंट है, ये भी नहीं होगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर सी आप चेक करेंगे तो जनवरी आपका 31 दिन का है और अक्टूबर है आपका 31 दिन का, तो दोनों सेम आ रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है और इस बार एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन बहुत अलग है, कई बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। शताब्दी का मतलब होता है 100, समझ आए? 100 सेंचुरी मारते हैं ना, वही वाला शताब्दी की बात हो रही है। तो ये अंतिम दिन हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुधवार। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। किसी भी शताब्दी का आपको अंतिम दिन पूछा जाए तो आपको ऑप्शन में 3 चीजें देखनी है। क्या? बुधवार, शुक्रवार और रविवार। बुधवार को छोड़ के आता है आपका, सॉरी बुधवार के बाद एक दिन छोड़िएगा, शुक्रवार आएगा, शुक्रवार के बाद फिर एक दिन छोड़िएगा, रविवार आ जाएगा। तो ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना है, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। ये अगर ऑप्शन में दिखे तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा शताब्दी के लिए। यही ट्रिक है और इसका कोई ट्रिक नहीं है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन है आपका, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे अपने आप में 15 बार जोड़ने पर 144 प्राप्त होता है। तो मान लिया जाए कि वो संख्या क्या है, x है और 15 बार जोड़ना है बोल रहे हैं, तो हो जाएगा आपका 15x। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन, मान लेंगे अपन कि वो x है, अब 15 बार जुड़ेगा तो 15x हो जाएगा और अपने आप में जोड़ना है तो दोनों का योग होता है 144, टोटल हो जाएगा 16x बराबर 144। तो x बराबर आप निकाल सकते हैं 144, ये आपका अपॉन में आ जाएगा, तो 16 1 जाओ 16 9 जा, x इज इक्वल टू 9 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। सुनैना 28 मंजिल की इमारत के नीचे से 16वीं मंजिल में रहती है, शीर्ष से उसका स्थान अर्थात ऊपर से उसका स्थान बताना है आपको, कितना होगा। तो देखिए जितना भी क्रम वाला क्वेश्चन आएगा, चाहे बाएं से दायां पूछे या ऊपर से नीचे पूछे, आपको जो कुल रहेगा ना उसमें जो भी नंबर दिया रहेगा उसको क्या करना है, माइनस करना है और एक प्लस कर देना है, वही आपका आंसर होगा। क्लियर? देखिए इसको मैं बना के आपको दिखा देता हूं। इस प्रश्न में हमको बोला है कुल 28 मंजिल है। अब इस 28 को आप लिख लीजिए कैसे, इसमें से जो सुनैना है वो 16वीं मंजिल में रहती है, तो 16 को आप माइनस कर लीजिएगा और जो भी आंसर आएगा उसमें 1 प्लस कर लीजिएगा। चलिए इसमें माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ 1, इसमें आप 1 प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 13, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ट्रिक समझ गए होंगे, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको क्या करना है, जो कुल नंबर दिया होगा कुल, उसमें से जो दिया रहेगा उसको आप माइनस करिएगा, जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस करिएगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें 2 पैटर्न बनते हैं, एक पैटर्न बता दिया, एक पैटर्न अगले क्वेश्चन में बता रहा हूं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं यहां से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक पंक्ति में रिया बाएं से 23वें स्थान पर तथा दाएं से 37वें स्थान पर है। पंक्ति में कितनी संख्या है? देखिए कुल संख्या ही पूछ लिया गया है। अब ये क्वेश्चन अलग है आपका, है ना। पहले क्या होता था, कुल संख्या दिया रहता था और बोलता था कि भाई अमुक व्यक्ति जो है इस स्थान पे है, तो बाएं या दाएं से या ऊपर या नीचे से क्या होगा उसका स्थान। तो हमने क्या किया, जो कुल था उसमें जो नंबर दिया उसको माइनस किया और एक प्लस कर लिया, आंसर आ जाता था। ये डिफरेंट बनेगा। तो देखिए कैसे बनाना है इसको, ये भी बहुत सरल है, 2 लाइन में आंसर बताता हूं कैसे बनेगा आपका। देखिए क्वेश्चन आपका दिया है 23वें स्थान पर है रिया, 23वें, और बाएं और दाएं से दिया है, तो बाएं से है ये, बाएं से 23वें और दाएं से उसका स्थान है 37वें। तो ये दोनों को आप जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 7 3 10, हासिल 1 और 3 3 6, ये आ गया आपका 60।
जो भी आंसर आएगा उसमें आप एक माइनस कर लीजिएगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59। क्लियर? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप काउंट करेंगे ना तो आप देखिएगा एक बार जो है वो डबल काउंट हो जाता है, तो इसलिए हम उसको एक माइनस करके मेंटेन कर रहे हैं। तो आप केवल ट्रिक जानिए, बाकी इसको लेना देना नहीं आपको। जो भी नंबर रहेगा, जब भी कुल वाले क्वेश्चन आएंगे तो जो दिया दोनों को जोड़िए और एक माइनस करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, मेरे पिता की बहन के बेटे की बेटी मुझसे किस प्रकार संबंधित है, और एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आता ही है, तो इस बार भी आएगा। अब क्वेश्चन को समझते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोला है, मेरे पिता की बहन। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको उस प्रश्न में अपने आप को वहां सेट करना है और अपने फैमिली के बारे में सोचते जाना है। समझ है? जैसे मैं अपने फैमिली के बारे में सोच के आंसर को आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। मेरे पिता की बहन मतलब क्या होगी, मेरी बुआ होगी वो। अब बुआ के बेटे, तो बुआ के बेटे मतलब मेरा भाई हो गया वो, और मेरा भाई है तो उसकी बेटी मतलब मेरी हो जाएगी वो भतीजी। और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भतीजी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका, यदि लाल को नीला, नीला को हरा, हरा को गुलाबी, गुलाबी को काला, काला को सफेद, सफेद को नारंगी कहा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में रात को बादल का रंग कैसा होता है, ये आपको पूछा है। तो जनरली जब भी बादल आता है ना दिमाग में सफेद आ जाएगा आदमी का, गलत हो जाएगा और आंसर। तो देखिए क्वेश्चन हमको पूछा है रात को बादल का रंग, तो भैया रात को बादल का रंग कैसा होता है, काला होता है। अब आप प्रश्न में देखिए काला रंग को क्या कहा गया है, तो यहाँ स्पष्ट लिखा है काला रंग को सफेद कहा गया है। तो एक बार आप जरूर अच्छे से प्रश्न पढ़िएगा, तभी आपसे आंसर बनेगा। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफेद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, देखिए पैटर्न दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक, 6 तक का, इसको आपको व्यवस्थित करना है। जैसे पहला परीक्षा दिया है, दूसरा साक्षात्कार दिया है, तीसरा चयन, चौथा नियुक्ति, पांचवा विज्ञापन और छठवां दिया है आवेदन पत्र। अभी आप प्रयास का फॉर्म भर रहे हैं, तो भैया प्रयास का फॉर्म भरने के लिए कैसे किए, सबसे पहले विज्ञापन जारी हुआ होगा, है ना। जब विज्ञापन जारी हो गया तब आपने उस पर ऑनलाइन आवेदन भरा, उसके बाद अभी परीक्षा होगा। परीक्षा होने के बाद इसमें तो खैर इंटरव्यू होता नहीं है ना, लेकिन हमारे क्वेश्चन में साक्षात्कार दिया है, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू हुआ, उसके बाद चयन लिस्ट आएगा, किनका किनका चयन हुआ है, फिर उनको नियुक्ति दी जाएगी, ज्वाइनिंग दी जाएगी, नौकरी में लग जाएंगे। ऐसा टाइप का एक प्रोसेस होता है नौकरी लगने का, समझ आया। तो मैं आपको प्रयास से थोड़ा रिलेट करके उसको समझाया हूं कि कैसे कैसे आपको लेना है स्टेप। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका विज्ञापन आएगा किसी भी चीज का, उसके बाद आप उसमें आवेदन पत्र डालेंगे, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका परीक्षा होगा, परीक्षा के बाद साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू होगा, फिर आपका चयन होगा और फिर होगा नियुक्ति। तो एक क्रम कौन से ऑप्शन में आपको मिलता है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, वही आपको मिल रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न कैसे बनेंगे, हमको दिया है ये, इसका कूट में ऐसा लिखा जाएगा और इसको कूट में ऐसा लिखा जाएगा। तो हमको ये क्वेश्चन पूछा है कि इसको हम कूट में कैसा लिखेंगे। तो बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग ही लगाना है इसमें। आर को देखिए कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 लिखिएगा। आई देखिए आई 7 है, 7 लिख लीजिएगा। डी देख लीजिए, डी कितना है, 2 है आपका, ये लिख लीजिए। ई देख लीजिएगा, ये आपका 6 है, ये हो गया। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से आप चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इजी वे में आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ए से लेकर जेड तक पूरा नंबर लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन बोल रहा है बाईं ओर से छठवें अक्षर के ठीक पहले क्या आता है, ये आपको बताना है। तो देखो भाई यही आपका बाईं ओर है, आपका ही बायां प्रश्न का बायां है, आपका ही दायां प्रश्न का दाएं है। जानिए देखो ये मेरा दाएं है और ये मेरा बायां है, तो बाईं ओर से क्या बोला है मेरे को, छठवां नंबर बोला है। तो छठवां गिनो, 1 2 3 4 5 6। छठवां से पहले आपका क्वेश्चन देखेगा, छठवें अक्षर से ठीक पहले क्या आता है बोला है।
तो देखिएगा 2 2 4 और 2 6 हो गया, ठीक पहले आ गया आपका ई, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दाईं ओर से 14वें नंबर पर, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब इसके बाद बोला है 14वें अक्षर के बाईं ओर 7वां, तो बाईं ओर मतलब इधर ही है 7वां, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। क्लियर? तो आपको पूछा था 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा एफ, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार आपको जमाना है। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, ऐसे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको जमाना है। चलिए देखते हैं कौन सा पहले आएगा। ये ऐसे 5 आपको दिए हैं और आपको ऑप्शन भी दिया गया है, कौन सा पहले होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, आपको जमाना है। तो सबसे पहले देखिए सब में एस है, तो हम नहीं बता सकते कि कौन पहले आएगा, लेकिन आप देखिएगा उसके बाद इसमें ए है और आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले आएगा, तो ये आपका पहला नंबर हो गया। फिर अगला आप देखिएगा तो सब में ई है, तो आप फिर नहीं बता पाएंगे कि अगला वाला कौन सा होगा। तो अगला लेटर देखिए, अगला एल है, यहां भी एल है, यहां भी एल है और यहां है एन। अब इसमें आपको देखना है कि भैया एल पहले आएगा कि एन पहले आएगा। तो आप इजी ऐसे देख देख के बता सकते हैं कि क्या पहले हो सकता है आपका। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार कि एल पहले आएगा, ये तो आएगा नहीं, ये तो बाद में आएगा आपका एन, एल एम एन होता है, तो एल पहले आएगा, लेकिन एल तीनों में है, फिर दिक्कत हो गया। अब क्या करें, अगला वाला लेटर चेक करेंगे, ई पहले आएगा कि एफ पहले आएगा कि डी पहले आएगा, तो डी पहले आएगा तो दूसरा नंबर हो गया। फिर क्या आएगा, डी के बाद आता है ई, तीसरा नंबर हो गया, ये आपका चौथा नंबर हो जाएगा और ये हो जाएगा लास्ट आपका 5वां नंबर। क्लियर? अब ऑप्शन से आप चेक करिएगा, ऑप्शन होगा आपका 1 4 1 4, फिर आपका 2 3 5 2 3 5, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पहले नंबर में आएगा, उसके बाद चौथा नंबर वाला जो है वो दूसरे नंबर में आ जाएगा, ये वाला। फिर ये देखिए 2 नंबर का आएगा तीसरे नंबर में, फिर तीसरा नंबर आएगा आपका, कहाँ गया तीसरा वाला आपका, ये है, और फिर 5वां आखिरी। ठीक, ऐसे आपको जमाना है। क्लियर? एक किताब में हमेशा होता है, ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो इस पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठों। चूंकि प्रत्येक किताब में कहानी नहीं हो सकती, या प्रत्येक जो किताब है वो बाइंडिंग वाला नहीं हो सकता, या प्रत्येक जो किताब है उसको पढ़ने से आप संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन प्रत्येक किताब में आपको पृष्ठ जरूर मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में आपको बताना है जो आपका क्वेश्चन मार्क है वहां क्या आएगा। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 3 5, तो नेक्स्ट क्या रहेगा आपका 7। सभी जो है विषम संख्याएं हैं, और ऑप्शन से आप देखिएगा बाकी जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जैसे ऑप्शन में आपको दिख रहा है 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ये तो सम संख्या है, तो ये तो आंसर होंगे नहीं आपके, है ना। और ऑप्शन में आपको ए में दिख रहा है 3, तो वो तो रिपीट होगा नहीं। तो क्लियर हो गया कि आंसर होगा आपका 7, क्योंकि सभी विषम संख्या का पैटर्न चल रहा है, 1 3 5, उसके बाद आएगा 7। क्वेश्चन है आपका, परसों शनिवार था तो परसों क्या होगा। देखिए इसको कैसे बनाना है आपको। एक तो आप परसों का मतलब ही समझ लो भाई, पहले आएगा आपका आज, फिर बीता हुआ कल, फिर आएगा बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों। अब क्वेश्चन में बोला है था मतलब वो बीता हुआ का ही बात कर रहा है कि परसों जो है वो शनिवार था, मतलब ये बीता हुआ परसों शनिवार हो गया। कल क्या हो जाएगा, शनिवार के बाद रविवार आएगा, और आज हो जाएगा आपका सोमवार। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कि परसों क्या होगा, तो भाई आज के बाद आता है आने वाला कल, आने वाला कल।
ये हो जाएगा आपका मंगलवार। फिर आता है आपका आने वाला परसों, और ये हो जाएगा आपका बुधवार, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। परसों पूछा था ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, परसों। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। देखिए बेहद शानदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे होंगे। मोनू रोहित से भारी है, जो सबसे हल्का नहीं है। देखिए क्लियर बोला है, जो सबसे हल्का नहीं है। किसकी बात कर रहा है? मोनू रोहित से भारी है, जो सबसे हल्का नहीं है। फिर श्याम टिंकू से भारी है, लेकिन रोहित से हल्का है बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी है? अब देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उसको बार बार आप पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनू। अब कैसे होगा? क्वेश्चन है आपका मोनू रोहित से भारी है बोल रहे हैं, तो मोनू है, मोनू जो कि रोहित से भारी है, रोहित से भारी है मतलब ये ज्यादा भारी है इससे। उसके बाद क्या बोलता है? जो सबसे हल्का नहीं है, जो सबसे हल्का नहीं है। उसके बाद क्या बोलता है? श्याम टिंकू से भारी है, श्याम टिंकू से भारी है। किससे भारी है ये? टिंकू से। और रोहित से हल्का है, रोहित से हल्का है मतलब अभी फिलहाल भारी कौन हो जाएगा? रोहित ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो हल्का है रोहित से, है ना। फिर हमको क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी है, तो सबसे भारी कौन है? मोनू है। क्लियर? इस वीडियो का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, और इसको डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछेगा आपको। इसके लिए कुछ और नियम कानून नहीं रहेगा, इसलिए जो चीज अभी बताऊंगा पूरा एक एक चीज आप नोट डाउन करके रखेगा, एग्जाम में हूबहू चीजें आएंगी। चलिए क्वेश्चन देखेगा। 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती है, जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखते जाइए कॉपी निकाल के, मैं आपको बता देता हूं। 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 2 बार, और 12 घंटे में 22 बार। एकदम लिख के रख लीजिए आप। 1 घंटे में 2 बार समकोण बनेगा, और 12 घंटे में 22 बार बनेगा। अब हमको एक चीज और इसमें ध्यान रखना है। मान लो क्वेश्चन आ गया 24 घंटे से, मतलब एक दिन पूछ लिया आपको, जो कि पिछले साल पूछा भी है कि एक दिन में कितने बार समकोण बनेगा, है ना। तो 24 घंटे में बनेगा 44 बार, क्योंकि 12 घंटे में 22, तो 24 घंटे में 44, और 24 घंटा मतलब एक दिन। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट आप लिख के रख लेंगे। 1 घंटे में 2 बार बनेगा, 12 घंटे में 22 बार बनेगा, और 24 घंटे में अर्थात एक दिन में 44 बार बनेगा। क्लियर? और इसी में एक प्रश्न और बन सकता है, जो कि आप नोट डाउन करके रख लेंगे। क्वेश्चन है आपका, 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार संपाती होती है? चाहता तो मैं इसको कमेंट्स के लिए छोड़ सकता था, लेकिन आप बना नहीं पाएंगे, इसलिए आंसर बता रहा हूं। देखिए संपाती होना मतलब ऐसे सीधा एक कांटे के ऊपर में दूसरा कांटा आना, संपाती हो जाएगा। ठीक है? तो ये होता है 1 घंटे में केवल 1 बार। अब आपको और क्वेश्चन इसी से पूछेगा कि 12 घंटे में कितने बार होगा, तो 11 बार होगा। अगर आपको 24 घंटा अर्थात एक दिन में पूछ लिया, तो 22 बार संपाती होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये रहे सारे रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं लगेगा। इसके अलावा सारे डाउट इसमें आपके क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स नया चैनल है यार, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जितना जल्दी हो सके आप मुझे सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।